एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और क्या स्किल्स होनी चाहिए, आइए आज हम इस वीडियो में बात करें। ध्यान दें, अगर आपका बिजनेस छोटा है, आप इंटरनल आदमी को भी डीपीओ की तरह तैयार कर सकते हैं, उसको इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस और नॉलेज दिला के। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक नया सीनियर आदमी हायर ही करना है, और अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप एक्सटर्नली भी डीपीओ सर्विसेज अवेल कर सकते हैं बजाय एक फुल टाइम आदमी रखने के। लीगल लिटिगेशन के टाइम पे आपको एक एक्सटर्नल वकील तो चाहिए ही। वो आपके डीपीओ को, चाहे वो लॉ क्वालिफाइड है या नहीं है, लेकिन कोर्ट रूम में आपको डिफेंड करने के लिए डायरेक्टली नहीं रख सकते। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप डेटा प्राइवेसी पे रोज कुछ नया कंटेंट देखते हैं। आइए आज बात करें कि एक डीपीओ के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक डीपीओ में बेसिक जो क्वालिफिकेशन है, प्रेफरेबली उसे एक वकील होना चाहिए। खास करके अगर आपकी कंपनी बड़ी कंपनी है तो आपको एक वकील चाहिए जो आपको डे टू डे सिखा सके कि क्या डेटा प्राइवेसी की प्रैक्टिसेस आ रही हैं। और हर बड़ी कंपनी में वैसे पैनल पे और इंटरनल सिस्टम में भी वकील होते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने के लिए। उसको प्राइवेसी की कोर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उसको कोर कंसेप्ट पता होना चाहिए प्राइवेसी क्या है और प्राइवेसी ना होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। उसको अपनी देश के लोकल और सारी दुनिया के ग्लोबल प्राइवेसी लॉज का आइडिया होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसने हर देश में वकालत की हो, लेकिन उसको आइडिया होना चाहिए कि बाकी कंट्रीज में लॉज कैसे हैं। चाहे आज आपकी कंपनी सिर्फ एक ही कंट्री में काम कर रही है, ऐसा इसलिए कि कल को अगर आप एक्सपेंड करते हैं या कल को अगर आप बाहर के कस्टमर्स को रिमोटली भी अटेंड करते हैं तो आपको उस देश के प्राइवेसी लॉज को ऑनर करना पड़ेगा। उसे डेटा सिक्योरिटी और आईटी प्रैक्टिसेस का भी आइडिया होना चाहिए। प्राइवेसी ऑफिसर और डेटा प्राइवेसी सब्जेक्ट है, बिजनेस सब्जेक्ट है, ये आईटी का सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सी कंपनीज अपने सीनियर आईटी के लोगों को डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का डुअल रोल भी दे रही हैं, लेकिन कोर कंसेप्ट ये है कि ये बिजनेस के फंडामेंटल्स और प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, सिर्फ आईटी की नहीं। आईटी की इसमें जरूरत पड़ेगी, आपको हर एक डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, खास करके आईटी की, क्योंकि कोई भी प्रोसेस आईटी के आसपास चलता है। लेकिन डीपीओ या डेटा प्राइवेसी डायरेक्ट आईटी फंक्शन नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके डीपीओ को प्राइवेसी की नॉलेज एनहेंस करे या आईटी की नॉलेज एनहेंस करे, तो आप रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस दिला सकते हैं उसके। आईएपीपी एक इंटरनेशनल फोरम है जो प्राइवेसी के कोर्सेज कराता है, प्राइवेसी की बुक्स देता है, नॉलेज शेयर करता है। आप उनके कोर्सेज कराइए या कीजिए, और रिस्पेक्टिव ज्योग्राफीज के हिसाब से भी वो कोर्सेज कराते हैं। जैसे बेसिक फंडामेंटल कोर्सेज के अलावा एशिया, यूरोप, यूएस, कनाडा और अब उन्होंने चाइना के लॉज पे भी एक नया कोर्स लॉन्च किया। तो आप वहाँ से कोर्स कीजिए और देखिए कि आपके जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के रोल में साहब बैठे हैं उनको वो पर्टिकुलर नॉलेज प्रॉपरली मिल जाए। फ्रॉम एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू उनको एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। जीडीपीआर कहता है कि उसको कम से कम 5 साल का डेटा प्राइवेसी हैंडलिंग प्रैक्टिसेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदुस्तान में ये भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्राइवेसी एज सच हिंदुस्तान में भी नई चीज़ आई है। फिर भी आज कम से कम 1 साल से तो लॉ आ चुका है, हालांकि अभी रूल्स नहीं आए हैं, और इससे पहले ही प्राइवेसी के बारे में बात हो रही है। तो प्राइवेसी के बारे में पढ़ने और बात करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। 5 साल के नहीं तो 2 से 3 साल की नॉलेज के, वर्किंग एक्सपीरियंस के जरूर मिलेंगे। उनको कुछ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी के ऑडिट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी और आईटी साथ साथ चलेंगे, प्रोसेसेस मर्ज होंगे। इनफैक्ट प्राइवेसी के प्रोसेसेस को आईटी के थ्रू भी चलाना पड़ेगा। उनको डेटा सिक्योरिटी की और आईटी की प्रैक्टिसेस का आइडिया होना चाहिए। उनको एक बहुत स्ट्रांग लीडर होना जरूरी है, क्योंकि उनको बहुत अलग अलग किस्म के लोगों से बात करनी है। उनको कंपनी के स्टेक होल्डर्स को समझाना है कि प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। उनको की मैनेजमेंट और बोर्ड मेंबर्स को समझाना है कि प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। जो बेसिक जूनियर स्टाफ है जो डेटा को रोज प्रोसेस कर रहा है, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको भी उन्हें एजुकेट करना है कि प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी ब्रीच होने पे कैसे कैसे फाइन्स हो सकते हैं। तो इसलिए उनकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। प्राइवेसी ऑफिसर एक एचआर ऑफिसर की तरह सारी कंपनी के साथ डील करता है, उसकी सबसे बातचीत होती है, इसलिए उसकी कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस तो ऑडियंस की वैरायटी है इतनी उसके पास। उसके अलावा उसको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि आईटी की तरह प्राइवेसी में भी रोज नई चीज़ें आएंगी। सेल्फ स्टार्टर, सीखने वाला, डायनेमिक आदमी होना चाहिए। ये एक स्टैटिक सी जॉब नहीं है जहां आपको रोज 10 प्रोसेस चेक करने हैं, या रोज आपके पास टैक्स का मैटर है, आप उसी कानून पे रोज नए नए कागज बना रहे हैं या ऑडिट कर रहे हैं। एक बहुत डायनेमिक मैटर है,
जो भी कोई प्रोसेस कंपनी का बनेगा, कोई आपके रिसेप्शन पे आके आपके रजिस्टर में भी अपना फ़ोन नंबर डालता है तो वो भी आप उसकी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं। उस पर भी एक प्रोसेस होना डेटा प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रेगुलेटर्स के साथ काम करने का उसका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि जवाबदारी तो रेगुलेटर्स को भी है, ब्रीच होने पे भी और इवन अदरवाइज भी। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि डीपीओ के क्या क्या रूल्स होने ज़रूरी हैं, और हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि रेगुलेटरी ओनली के डीपीओ के कितने क्रिटिकल रूल्स हैं। सिर्फ लॉ नहीं है, बहुत सारे रूल्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो किसी भी सीनियर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है, उसकी अपनी पर्सनल कमिटमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी की। अगर वो खुद ही अच्छी भावनाएं नहीं रखता और उसको लगता है कि कोई बात नहीं, कंपनी के बारे में कोई भी बात कहीं भी की जा सकती है, तो वो कंपनी की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाएगा, जो बहुत नुकसान दे सकती है। इसलिए जब तक आपको ये पता ना हो कि आदमी बहुत इंटेग्रिटी वाला आदमी है, बहुत कॉन्फिडेंशियली लोगों के डेटा हैंडल करता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क आप कैरी कर रहे हैं। उसको आदत होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं एक जज्बा होना चाहिए कि उसको अपने कस्टमर्स को खुश रखना है, अपनी ब्रांड रेपुटेशन बनानी है, कस्टमर का ट्रस्ट जीतना है। ये मैं मार्केटिंग की बातें नहीं कर रहा, मैं प्राइवेसी की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक कस्टमर का फ़ोन नंबर लेके या ईमेल लेके उसको मेल लिखते हैं और वो उसे पसंद नहीं है और वो बंद कराना चाहता है, लेकिन आपके डीपीओ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक प्रॉब्लम है, वो एक ब्रीच है, वो एक नॉन कंसेंट पे आप किसी के साथ हैंडल कर रहे हैं, तो वो भी एक नुकसान दे सकता है। और वो सब कौन हैंडल करेगा? वो जिसको खुद को दिल करेगा कि कस्टमर्स उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसकी कंपनी पे विश्वास कर सकते हैं। डीपीओ की क्वालिफिकेशन और स्किल्स पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, लाइक का आइकन दबाएं, बेल का आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। हम डीपीओ के बारे में इस महीने बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।